नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सैनिक हार्डवेयर एंड पेंट्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग के जो इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, वीडियोस के नीचे में जो कमेंट्स आ रहे हैं, सभी के एक जैसे ही कमेंट है, एक जैसे ही मैसेज है, सभी के सिमिलर क्वेश्चन है। सब लोग यही चीज़ जानना चाहते हैं कि सर स्टार्टिंग में हम लोग कितना बजट से अपना बिजनेस स्टार्ट करें। हार्डवेयर का बिजनेस हम लोग भी शुरू करना चाहते हैं, इसमें क्या क्या आइटम रखना होगा, कौन कौन से मटेरियल रखने होंगे, उसके बाद में इसमें मार्जिन कितना है, प्रॉफिट कितना है, सैनिटरी आइटम का जो है, जैसे कि आपका वॉश बेसिन हो गया, टॉयलेट सीट आ गया, उसके बाद में आपका यूरिनल है, उसके बाद में और भी बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जो सैनिटरी आइटम में इंक्लूड होते हैं। तो उसमें मार्जिन कितना है, प्रॉफिट कितना है, हार्डवेयर का बिजनेस जो है हमारे लिए सही रहेगा या कैसा रहेगा। उसके बाद में दोस्तों जैसे हम अपने शॉप का कैसा लुक दे, एक मतलब किस टाइप का अपने शॉप का जो है लेआउट करे जिससे एक थोड़ा अट्रैक्टिव लुक लगे। तो ये जो सारे जो कमेंट्स है, बहुत सारे लोग यही चीज जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा, ताकि जो भी डिटेल्स मैं आपको बताऊं, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं, वो जो चीज है आपको अच्छे से समझ में आए। और दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हार्डवेयर और पेंट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ जो कमेंट्स है, जो आप लोग के द्वारा भेजे गए कमेंट्स है वीडियोस के नीचे में, वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोग के जो क्वेश्चन है एकदम सिमिलर है। तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहला जो कमेंट है विजय पांडे जी ने किया हुआ है कि भाई वीडियोस आपकी बहुत अच्छी लगी, मेरी भी हार्डवेयर शॉप है अयोध्या में, आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिली। तो थैंक यू सो मच सर। उसके बाद में विजय पांडे जी ने कमेंट किया है, एक बात और, मैं शॉप का नया इंस्टॉलेशन चाहता हूँ जिसके लिए 16x45 जमीन है, किस टाइप का मॉडल रखे जिससे शॉप अच्छी लगेगी। उसके बाद में दोस्तों संतोष कुमार जी ने कमेंट किया है, भैया हार्डवेयर का बिजनेस स्टार्ट करना सही है या नहीं। तो इसके ऊपर में भी मैं आपको बताऊंगा सही है या नहीं। उसके बाद में संतोष कुमार जी ने अगेन कमेंट किया है, और स्टार्टिंग में कितना पैसा से स्टार्ट कर सकते हैं कृपया बताइए। जी, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ के ऊपर में। उसके बाद में राकेश यादव जी ने मैसेज किया है, सॉरी कमेंट किया है, सर हमें स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फिटिंग मटेरियल के लिए, हार्डवेयर शॉप एंड सैनिटरी शॉप के लिए। तो उसके बाद में दोस्तों सतीश कुशवाहा जी, म्यूजिकल ग्रुप, 3.5 लाख रुपए हैं मेरे पास, हम हार्डवेयर की दुकान खोलने वाले हैं, क्या क्या सामान ले सर, प्लीज़ रिप्लाई में, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा ये। उसके बाद में है सिंपल दुकान कितने में हो जाएगा। देन उसके बाद में हेलो सर, आई एम न्यू शॉप ओपन हार्डवेयर प्लानिंग नॉट नॉलेज एनी प्रोडक्ट्स। उसके बाद में हार्डवेयर एंड सैनिटरी में कितना मार्जिन है, नया दुकान है हार्डवेयर का खोलना है, कुछ सजेशन दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के जो कमेंट्स है बहुत ज़्यादा सिमिलर है कि सभी को अपना हार्डवेयर का नया शॉप ओपन करना है, और कितना बजट है, कितने में नया दुकान जो है खुल जाएगा, कौन कौन सा स्टार्टिंग में सामान लेना होगा, क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन किया था कि हार्डवेयर का जो शॉप है वो हमारे लिए सही है या नहीं, हार्डवेयर का जो बिजनेस है स्टार्ट करना वो सही रहेगा या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एकदम छोटा सा और सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप लोग कहीं पे भी जब जाते होंगे, कहीं पे भी अपने रिलेशन में जाते हैं, मामा नाना या दादा दादी के घर पे, या कहीं पे भी जब आप ट्रैवल करते हैं, जैसे कहीं घूमने भी जाना होता है, तो आप लोग बस में देखते होंगे या ट्रेन में ही देखते होंगे, जैसे बाहर में हर जगह कंस्ट्रक्शन एरिया है, यानी कि आप लोग के आस पड़ोस में भी हमेशा डे बाई डे नए घर बन रहे हैं। कहीं हॉस्पिटल बन रहा है, कहीं कॉलेज बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है, जैसे मॉल बन रहे हैं, तो कहीं पे स्कूल बन रहे हैं। तो मतलब हर जगह आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। सेकंड थिंग, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, अभी इंडिया जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में सबसे नंबर 1 पे है। तो कहीं ना कहीं इसका जो बेनिफिट है हम लोग को भी मिलता है, क्योंकि हम लोग हार्डवेयर में हार्डवेयर के ट्रेड से जुड़े हुए हैं। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उससे ये है कि भाई लोग अपना नया घर बना रहे हैं, नए नए घर बना रहे हैं। उसके बाद में कोई अपना कुछ और बिजनेस कर रहा है, जैसे कि कोई अपना स्कूल बना रहे हैं, कोई अपना हॉस्पिटल बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है तो वो तो मटेरियल ले जाएंगे हम ही से। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे इंडिया में हर दिन नया घर बन रहा है, और मतलब काफ़ी स्पीड में काम हो रहा है, जिसका मतलब एक मतलब अगर कोई आंकड़ा निकाला जाए तो आंकड़ा भी नहीं निकल सकता है कि मतलब इतना तेजी में जो काम है वो चल रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, हार्डवेयर का जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा बिजनेस है, काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसमें मार्जिन भी जो है बहुत अच्छा है। बहुत लोगों के जो कमेंट्स आए, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पे रिप्लाई भी दिया है।
कि वो लोग पूछते हैं, जैसे कि आप लोग के क्वेश्चन है कि इसमें मार्जिन कैसा है, प्रॉफिट कैसा है। तो देखिए फ्रेंड, मार्जिन जो है और प्रॉफिट जो है वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है। मैं सभी को यही कमेंट्स कर रहा हूँ, सभी को सेम ही रिप्लाई दे रहा हूँ, वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है। अब कैसे एरिया पे डिपेंड करता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था कि हार्डवेयर का जो बिजनेस है हमारे लिए सही है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के डेट में अगर आप हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी आप दूसरा ट्रेड अगर देखते हैं तो कौन सा ट्रेड उतना बेनिफिट है या कौन से ट्रेड में मतलब उतना फास्ट ग्रोथ है। लेकिन कहीं ना कहीं हार्डवेयर का एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें बस 1 से 2 महीने ही थोड़ा ऑफ सीजन जाता है, जैसे कि बरसात का समय हो गया, उसके बाद में आपका थोड़ा ठंड का, जैसे कि नवंबर दिसंबर है, उसी समय आपका थोड़ा बहुत ऑफ सीजन जाता है। बाकी साल में आपका जितना मंथ्स है, हर महीने आपका, हर समय आपका काम जो है कंटिन्यू चलता रहता है। बस ये चीज़ है कि आपके पास शॉप में वो मटेरियल होना चाहिए। अब जैसे ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ और सिर्फ पेंट लेके बैठे हुए हैं, जैसे अपना कोई पेंट का डीलरशिप ले लिया वही लेके आप बैठे हुए हैं। तो उसमें होता क्या है कि आपका जैसे बरसात के सीज़न में, चाहे आपका ठंड के सीज़न में, लोग उतना पेंट करवाना नहीं चाहते हैं, तो उस समय आपको तो बैठे ही रहना होगा। ये चीज़ है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मतलब हार्डवेयर का जो बिज़नेस है वो आपके लिए करना सही है या कैसा है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप देखते हैं जैसे दूसरा ट्रेड भी, अगर कोई मान के चलिए अगर किराने का दुकान कहीं सोच रहे हैं, किराने का दुकान खोलना चाहे कुछ, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा आइटम होता है। उसमें सड़ने गलने वाला भी आइटम होता है, ख़राब होने वाला आइटम होता है। अगर आटा आपका नहीं बिका, चीनी आपका नहीं बिका, तो चीनी जो धीरे धीरे आप लोग देखते होंगे बरसात के सीज़न में थोड़ा पानी उसमें से निकलने लगता है, पसीजने लगता है। उसके बाद में आटा जो है उसमें कीड़े लग जाते हैं। दाल है वो अगर आपका नहीं बिक रहा है तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। मतलब यानी कि वो जो है किराने का जो आपका बिजनेस है वो आपका फास्ट मूविंग है। यानी कि आपका जैसे मान के चलिए घनी आबादी है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घर है, वहाँ पे अगर आपका बिजनेस है तो ठीक है। अगर अदरवाइज कहीं पे इधर उधर आप कर रहे हैं तो वो उसका कहीं ना कहीं वो आपका उतना अच्छा नहीं चल पाएगा। लेकिन हार्डवेयर का एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे काफ़ी घनी आबादी है, वहाँ पे भी आप कर रहे हैं तो भी काफ़ी अच्छा है। और जहाँ पे अगर कहीं बैक साइड में भी आप कर रहे हैं अपना बिजनेस तो भी अच्छा है, क्योंकि लोग उस चीज़ को लेने के लिए पहुँचते हैं आपके पास में। ये चीज़ है। सेकंड जो थिंग है कि इसमें प्रॉफिट क्या है, मार्जिन क्या है और कैसे ये एरिया पे डिपेंड करता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एरिया पे ये इसलिए डिपेंड करता है कि आपके अगर एरिया में कॉम्पिटिटर जो है, मान के चलिए ऑलरेडी अगर पूरा मार्केट में कम से कम तो 30 से 40 हार्डवेयर का अगर शॉप है, वहाँ पे अगर आप खोलने जाएंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ फेस करना होगा। अब जैसे पीछे ही आप देख लीजिए, जैसे ये मान के चलिए शीशा है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अब जैसे ये ग्लास ब्लॉक है जो कि छत में लगता है, अभी इसका मेरे यहाँ सेलिंग प्राइस है, मैं आपको ओपनली एकदम बता देता हूँ, ये हम लोग को खरीदारी पड़ता है अप्रॉक्स 130-135 रुपये। हम लोग इसको 150-160 में बेच देते हैं। मुश्किल से 20 रुपये 25 रुपये प्रॉफिट लेते हैं, इस पर हम लोग बेच देते हैं। तो ये जो चीज़ है, कहीं कहीं पे जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं इसको 200 रुपये में भी बेचते हैं, कुछ लोग जो है इसको 250 में भी बेच रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है, जो जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स लोग जो है वो शॉप अपना ओपन किए हुए हैं, वहाँ पे उनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इकलौता वही जो है वो वही है। तो अब कस्टमर को लेना रहा तो वहाँ पे एक शॉप है। अब मान के चलिए वो कहीं दूर दराज जाके किसी दूसरे शॉप से अगर लेते तो उनका तो भाई भाड़ा भी तो लग रहा है। मान के चलिए बाइक से गए तो बाइक का तेल उतना खपत हुआ, उसके बाद में अगर ऑटो से गए या बस से गए, अगर एक शीशा लेने के लिए तो बस का किराया लगा, ऑटो का किराया लगा। तो यही चीज़ है, अगर आपका जो एरिया है अगर अच्छा एरिया है, आपके एरिया में उतना हार्डवेयर का शॉप नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है, तो आपके लिए जो है काफ़ी अच्छा बेनिफिट है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे इस चीज़ को आप गलत वे में मत लीजिएगा कि ऐसा नहीं हो कि आप कहीं पे मान के चलिए अपना इकलौता दुकान लेके बैठे हैं तो वहाँ पे खूब रेट जो है दबा के ले रहे हैं, खूब प्रॉफिट जो है दबा के ले रहे हैं। अगर आप लोग ऐसा गलती करेंगे तो वो जो चीज़ है आपका ज़्यादा लंबा समय तक नहीं चलेगा, थोड़े दिन के बाद ही फ्लॉप हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रेट उतना ही रखिए, मार्जिन उतना ही रखिए, प्रॉफिट उतना ही रखिए जितना चल सके। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको एकदम अच्छे से समझा देता हूँ। उतना ही प्रॉफिट आप लोग लेके चलिए जितना जो है आपका उसमें जैसे कि जो आपके खर्चे हैं, एक्सपेंस है, आपके शॉप का जो रेंट है या आपके बिजली बिल है, उसके बाद में जो आपके घर के खर्चे हैं, जो आपके पॉकेट खर्च है, वो आपका उसमें निकल जाए। उसके बाद जो है वो आप जो प्रोडक्ट है उस पर अपना बेनिफिट रखे, उतना में सेल कर दीजिए। अब ऐसा ना हो कि आपका जैसे 130 का जो हम लोग मान के चलिए 130 का अगर ये खरीदारी पड़ रहा है मेरा, तो ऐसा ना हो कि अब मैं यहाँ पे अब इसको 200, 250, 300 में अगर बेचना शुरू कर दूँ तो कस्टमर ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे, लेंगे, कुछ कस्टमर लेंगे, कुछ दिन के बाद क्या होगा
कि मेरे यहाँ से ये जो चीज़ है, और यहाँ तक कि मेरे यहाँ पे कस्टमर जो है वो आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि भाई वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है, जो मेरे कॉम्पिटिटर है वो सस्ते में दे देंगे। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग अपना अगर हार्डवेयर का नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना जगह देखें, किस लोकेशन पे आप लोग कर रहे हैं, आपका लोकेशन पे वहाँ पे कितने कॉम्पिटिटर है, क्या है, कैसे है, उस चीज़ को सबसे पहले सर्वे कीजिए। देन उसके बाद में जो है आप लोग बिजनेस जो है वो स्टार्ट कीजिए। थर्ड टॉपिक जो है हमारा फ्रेंड्स, कि हार्डवेयर के शॉप में हमें क्या क्या रखना चाहिए, कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो हमें रखना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ जानने के लिए आपको आप मेरे चैनल पे जाइए। इस टॉपिक के ऊपर में मैंने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को देखिए। और वीडियो देखने से पहले आप लोग अपना एक नोटपैड, एक अच्छा खासा कॉपी ले लीजिएगा और एक पेन ले लीजिएगा और वीडियो चालू कीजिए। उसके बाद में जो जो चीज़ मैंने अपने वीडियो में दिखाया है, जैसे कील है, तार है, स्क्रू है, बोल्ट है, कौन से साइज का जो बोल्ट है, उसके बाद में हैंड पंप है, पाइप है, ताला है, चैन है, क्या क्या जो आप लोग को उसमें वीडियो में जो जो चीज़ नज़र पड़ रहा है वो सब आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में क्या कीजिए, आप उसमें से सर्वे कीजिए। सर्वे किस तरीके से करना है और कैसे उसमें से शॉर्ट आउट करना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप अपना किसी एक अच्छे फ्रेंड को रख लीजिए और मार्केट में आप घूमिए, जो आपके मतलब अगल बगल में जो भी हार्डवेयर के शॉप है वहाँ पे आप जाइए। वहाँ पे भी आप देखिए कि वो जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, वो क्या क्या अपने शॉप में मटेरियल रखे हैं, क्या क्या। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप मेरा कहा हुआ मानिएगा, जैसे कि मान के चलिए मैं अगर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप 22 नंबर तार रख लीजिए, आप चैन रख लीजिए, ये रख लीजिए, वो रख लीजिए, तो हो सकता है मेरे एरिया में वो चीज़ चल रहा है इसलिए मैंने रखा है, आपके एरिया में वो चीज़ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब जैसे यही ग्लास है, अब यही ग्लास है, आपके एरिया में ये चीज़ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बहुत एरिया में ये इसका डिमांड ही नहीं है ना। तो यही चीज़ जो है, आप सबसे पहले जो जो चीज़ मैंने अपने वीडियो में दिखाया है उसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद में अपने फ्रेंड के साथ में जाइए। फ्रेंड के साथ में जाने से एक ये चीज़ होता है कि आपस में जब दोनों फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं ना, तो एक कुछ नया आइडियाज़ जनरेट होता है, ठीक है। अकेले जाइएगा तो उतना समझ में आएगा नहीं, इसलिए फ्रेंड को साथ में रख लीजिए। और वहाँ पे जब किसी भी शॉप पे जाइए, उसके बाद में कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे क्या क्या मटेरियल वो लोग यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। उसके बाद में फिर आप उसमें सॉर्ट आउट कीजिए कि स्टार्टिंग में हमें कौन कौन सा मटेरियल रखना है, कौन कौन सा मटेरियल नहीं रखना है। अब ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में पूरा पैसा आंख बंद करके गए होलसेलर के पास में कि लो भैया 5 लाख रुपया मैंने आपको दिया, जो भी आपके दुकान में सामान है वो हमें दे दो। तो होलसेलर क्या करते हैं, मैं एक चीज़ और बता दूं, जो प्रोडक्ट उनका सेल नहीं हो रहा है, जो प्रोडक्ट उनका नहीं बिक रहा है, वो लोग क्या करते हैं, इस चीज़ का मौका का फ़ायदा उठा के आपके नाम पे बिल काट के और आपके शॉप में गिरा देते हैं। उसके बाद में वो सिरदर्दी आपका बनता है कि उसको कैसे सेल आउट करना है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, स्टार्टिंग में मुझे भी उतना आइडिया था नहीं कि क्या क्या कर रखे, क्या नहीं रखे। बहुत लोगों से मैं पूछा, उसके बाद में कई जगह मैंने धोखा भी खाया है। बहुत जो मेरे होलसेलर थे तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स दे दिए मुझे जिसका कोई सेल ही नहीं है, यहाँ तक कि मुझे तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी उन्होंने दे दिया था। तो जैसे तैसे वो निकल गया, लेकिन अब जो है मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, काफ़ी अच्छा इस ट्रेड में मुझे एक बहुत डीपली एक्सपीरियंस और काफ़ी डीपली नॉलेज भी हो गया हुआ है, जिसके वजह से अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है और काफ़ी इजीली जो है मेरा बिजनेस चल भी रहा है। तो यही चीज़ है कि आप लोग अपना एक रजिस्टर बना लीजिए, उसमें सारा जो आइटम है वो लिख लीजिए और उसमें आप सॉर्ट आउट कीजिए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा अगला और फोर्थ पॉइंट है कि अपने शॉप का जो लेआउट है, डेकोरेशन है, वो किस तरीके से करके रखे, क्योंकि जब कोई कस्टमर आए तो एक अट्रैक्टिव लुक लगे, काफ़ी अच्छा दिखने में लगे, एक शोरूम के जैसे लगे, या अपने शॉप को एकदम कबाड़ा बना के रखे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है, स्टार्टिंग में मुझे भी इसी चीज़ से बहुत प्रॉब्लम हुआ था। मैं भी अपना शॉप को, मुझे भी उतना आइडिया था नहीं। मैंने जब अपना शॉप ओपन किया था तो मुझे भी इतना सामान का कुछ आइडिया था नहीं। जैसे मर्जी वैसे किसी भी रैक में कोई सा भी सामान रख देता था, मुझे खुद ही प्रॉब्लम होता था। अब वो कोई कस्टमर आया, वो सामान उनको चाहिए तो मुझे खोजना पड़ता था, बहुत टाइम लग जाता था खोजते खोजते। कई बार ऐसा होता था कि सामान होते हुए भी मैं कस्टमर को बोल देता कि भैया नहीं है। तो यही चीज़ है, अपने शॉप का जो लुक है, लेआउट जो है, वो एक अच्छा बना के रखें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके शॉप का जो लेआउट है, डेकोरेशन जो है, वो अगर अच्छा रहता है तो आपका जो सेल है वो भी आपका ज़्यादा देखने को मिलता है। अब किस तरीके से ये जो सेल है वो ज़्यादा देखने को मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मान के चलिए अगर कोई कस्टमर मेरे शॉप में आए, मैं अपने शॉप का एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पे मेरा शटर है, वो एंट्रेंस है मेरे शॉप का। अगर कोई कस्टमर मेरे शॉप पे वहाँ से आया, उनको सिर्फ एक नल लेना है, एक छोटा सा बस प्लास्टिक का नल लेना है 50 रुपए का, ठीक है। अब वहाँ से वो आए, पूरा मेरा स्पेस बीच वाला खाली है,
यहाँ पे जहाँ पे मैं अपना चेयर लगा के बैठा हूँ, ये वाला पूरा मेरा स्पेस जो है वो खाली है। अब वहाँ से जब वो आएंगे तो वहाँ पे उनको शावर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में ये जो लकड़ी काटने वाला आड़ी है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे ये रोलर टंगे हुए हैं वो देखने को मिलेगा। उसके बाद में फ्रेंड्स ये जो है इधर नल है, वीडियो में शायद नहीं दिख रहा होगा, ये जो नल है ये देखने को मिलेगा। ये ग्लास ब्लॉक जो है छत में जो लगता है ये है। उसके बाद में ये बेसिन है, 1 पीस कमोड है। उसके बाद में अपना जो इंडियन सीट है ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में वहाँ पे वॉलपेपर्स है, तो इधर पीछे मिरर है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आगे लोहा लकड़ का जो भी सामान है ये सब देखने को उनको मिलेगा। तो वहाँ से जब कस्टमर आए और लास्ट तक गए, फिर वहाँ से आपके काउंटर पे पूरा बिलिंग विलिंग करवा के वो अपना नल लेके चले गए। अब इससे होता क्या है कि जब जो कस्टमर है जब आपके शॉप पे आते हैं तो बहुत सारा जो ऐसे आइटम है जो उन्होंने देखा हुआ है, मान के चलिए जब उनको 4 इंच का जो जाली है जो आपके SWR पाइप पे, जो आपके बाथरूम के नाली पे जो जाली लगता है, वो जब उनको ज़रूरत पड़ेगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उनको तुरंत याद आएगा माइंड में कि अरे ये चीज़ तो मैंने उनके शॉप में देखा था। वो झटपट फिर भले अगल बगल में उनका मतलब कितने सारे भी दुकान रहे, लेकिन वो सबसे पहले आप ही के पास पहुँचेंगे। ये एक ह्यूमन मेंटेलिटी होता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है और बहुत सारे लोगों के साथ में भी सेम ऐसा ही होता है। जब मुझे भी कोई किराना आइटम लेना होता है, जैसे कि कहीं पे कोई तेल लेना हुआ, जैसे पियर्स साबुन है, ठीक है, मेरे को ये अक्सर मैं अपना पियर्स साबुन नहाने में यूज़ करता हूँ। तो पियर्स जो है हमारे यहाँ पे बहुत दुकानदार नहीं रखते हैं। उसका एक जो अभी एक गर्मी जैसे चल रहा है तो उसमें कूल आता है, एक ठंडा वाला साबुन आता है और एक ग्लिसरीन वाला आता है। तो वो नीला रंग का रहता है जो ठंडा वाला। तो यहाँ पे बहुत सारे दुकान पे पियर्स तो मिल जाता है, लेकिन वो नीला वाला नहीं मिलता है। तो वहाँ पे मार्केट में एक दुकान है, अब तो वीडियो में मैं वो चीज़ बताऊँगा तो आप लोग तो जानेंगे नहीं। तो मार्केट में एक जो दुकान है, मैं सारा दुकान अपने अगल बगल का जितना भी मेरा दुकान है वो सारा दुकान छोड़ के, लेकिन मैं वहीं पे जाता हूँ। दोबारा मैं कभी किसी से पूछता भी नहीं हूँ। बाइक स्टार्ट किया, उतना दूर जाता हूँ और उसके बाद में वहाँ से वो जो है पियर्स शॉप जो है वो मैं लेके आता हूँ। तो यही चीज़ है, मुझे ध्यान में है कि भैया पूरे मार्केट में मिलना चाहे मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उनके पास ज़रूर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अपने शॉप का जो लेआउट है अगर वो अच्छा रखते हैं तो आपका सेल जो है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिएगा। और स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ जो है ध्यान में रख के चलना है कि भाई कौन से सामान जो है, कहीं पे आप लोग रूम ले रहे हैं, मान के चलिए कहीं पे आप अपने दुकान के लिए रूम ले रहे हैं, तो स्टार्टिंग में वहाँ पे आप सोच लीजिए कि यहाँ पे मेरा ये सामान रहेगा, यहाँ पे मेरा पेंट रहेगा, यहाँ पे मेरा टॉयलेट सीट रहेगा, यहाँ पे मेरा मिरर रहेगा, यहाँ पे मेरा ये सामान जो है, ये एसेसरीज जो है वो रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप लोग काम कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा अगला और 5th पॉइंट है कि हार्डवेयर का बिजनेस स्टार्ट करने में मिनिमम हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। मिनिमम की बात अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे कम से कम आपको 5 लाख जो है, 5 से 6 लाख का अमाउंट, लेकिन फिर भी मैं आपको 5 लाख बता रहा हूँ। 5 लाख जो है आपको यहाँ पे लेके चलना ही होगा। और अगर एक अच्छे लेवल में और एक अच्छा रेंज लेके अगर आप चलना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कम से कम आपका 10 से 12 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो रहेगा। दोस्तों 5 लाख में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सही तरीके से वैसे पूरा सामान तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ यानी कि जो हार्डवेयर का मेल होता है, यानी कि जो आपका रेंज होता है सारा, उसमें से आप ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ले पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत सब में से आप रख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर का एक ऐसा ट्रेड है, यहाँ पे जो भी सामान होते हैं, जैसे कि आपके ब्रास के जो आइटम होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली आइटम होते हैं। अब कम से कम आपको स्टार्टिंग में, जैसे कि आपका लॉन्ग बडी है, शॉर्ट बडी है, जो आपके ब्रास का आता है, जो आपका स्टील का आता है, जिसको स्टील का आप लोग बोलते हैं, तो कम से कम वो एक पीस आता है आपका 600-700 का। अब आप जोड़ लीजिए, अगर आप 6-6 पीस भी आप लेके चलते तो कितना कॉस्ट पड़ेगा। आपका जो पाइप फिटिंग्स आता है, एक एक बंडल जो है स्टार्टिंग में आपको लेके चलना ही होगा। एक बंडल में जैसे कि 1 इंच का जो है वो आपका 30 पीस आता है, हाफ इंच का जो है वो आपका 60 पीस का पैकेट रहता है। और उसके बाद में जो आपके SWR पाइप है वो आप लोग स्टार्टिंग में नहीं, कम से कम तो 20-20, 30-30 पीस तो आपको लेके चलना ही होगा। क्योंकि जब कस्टमर आते हैं तो एक नॉर्मल से मकान का जब काम होता है तो उसमें SWR पाइप जो है नॉर्मली 10 पीस तो उसमें चले ही जाता है, कम से कम 10 पीस तो उसमें जाता ही एक मकान में, वो भी ग्राउंड फ्लोर में। तो यही चीज़ है, स्टार्टिंग में आपको कोशिश कीजिए, अगर एक अच्छा आपका जो आपका अमाउंट है, जो आपका अच्छा बजट है, तो आप लोग एक अच्छे लेवल से शुरू कीजिए और एक अच्छा रेंज लेके चलिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगा, अगर आपके पास रेंज अगर अच्छा नहीं रहेगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके जो कस्टमर है वो भी टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब आपके पास कस्टमर आएंगे, क्योंकि कस्टमर कहीं ना कहीं, एक चीज़ मैं आपको एक ये बता दूँ, कस्टमर जो होते हैं
उनको अगर वो घर पे बैठे तो उनको किसी चीज़ का लेट नहीं हो रहा है, लेकिन जब आपके शॉप पे जब पहुंचेंगे तो उनका दुनिया का सब मतलब क्या उनको ऐसा करना होता है समझ में नहीं आता है। उनको जब आपके शॉप पे पहुंचते ही बहुत ज़्यादा लेट होने लगेगा, है ना। तो वैसे ही कस्टमर अपना माइंड जो है उस तरीके से करके आते हैं, एकदम जल्दबाजी में आना है। जब उनको सामान नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में जो है और इरिटेशन जो है क्रिएट होगा, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चिढ़ जो होता है, चिढ़ मच जाता है। तो वही जो चीज़ है आप लोग ध्यान से समझिएगा। स्टार्टिंग में जो है एक अच्छा रेंज जो है वो आप लोग लेके चलिए, और मिनिमम जो है स्टार्ट करना अगर चाहते हैं तो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कम से कम आपको करना ही होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट है कि हमारा जो अमाउंट है, जो हमारा कैपिटल अमाउंट है, उसको हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, कितना कितना पैसा जो है हम किस किस प्रोडक्ट पे लगाए, किस तरीके से कौन सा प्रोडक्ट खरीदे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिएगा। स्टार्टिंग में अगर आप लोग नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लेके चलना होगा। अभी जैसे आप लोग देखते होंगे मेरे पास 2 ट्रेड है, यानी कि एक पेंट का भी काम है और प्लम्बिंग का भी काम है, पाइप फिटिंग का भी काम है। मेरा जो फ्रेंड है उसके पास 3 ट्रेड चल रहा है अभी, प्लम्बिंग का भी काम है, पेंट का भी काम है और साथ में बिजली का भी काम है, यानी कि इलेक्ट्रिक, पेंट और प्लम्बिंग, 3 काम उनका चल रहा है। मेरा जो है अभी सिर्फ और सिर्फ 2 काम चल रहा है। इलेक्ट्रिक का जो है अभी देखते हैं आगे क्या कैसे होगा, उसके बाद में अभी बातचीत चल ही रहा है, बाद में होगा तो हम लोग उसका भी काम शुरू कर देंगे। तो स्टार्टिंग में आप लोग क्या कीजिए, ऐसा नहीं है कि ये मत सोचिए कि हम लोग पूरा सामान भर के लेके आ जाएंगे तो एक अच्छा पैसा कमाएंगे और काफ़ी अच्छा बिल्डअप कर लेंगे। इस चीज़ में आप लोग गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। यूट्यूब पे और कहीं पे भी आपको कोई भी फ्रेंड सर्कल में इतना कोई डिटेल बताने वाला नहीं है। मैं आपको एकदम कोई इसका पैसा भी नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट में ये नॉलेज दे रहा हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी समझ में आए कि मेरा जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपको कुछ सीखने को मिला। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में क्या कीजिएगा, आप थोड़ा थोड़ा पैसा, एक एक दर्जन का आप हिसाब रखिए। चेकवेल आता है मोटर का, चेकवेल जो होता है मोटर में जो चेकवेल लगता है ब्रास का, 1 दर्जन रखिए, ठीक है। उसके बाद में हैंडपम्प का जो चेकवेल आता है 1.5 इंच का, खरा आता है और पट आता है जिसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल बोलते हैं, एक एक दर्जन। उसमें आप क्या कीजिए, हॉरिजेंटल 6 पीस रख लीजिए, वर्टिकल 6 पीस रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में पाइप जो है स्टार्टिंग में 20 पीस रख लीजिए। SWR पाइप जो होते हैं, जो आपके 4 इंच के मोटे मोटे पाइप होते हैं, 3 इंच के जो इतना मोटा होता है, 2.5 इंच का जो पाइप होता है इतना मोटा होता है, 1.5 इंच का इतना मोटा होता है। तो ये जो पाइप है आपको स्टार्टिंग में 20-20 पीस रखिए, 30-30 पीस रखिए। उसके बाद में 1 इंच का जो पाइप है वो आप लोग 2 पैकेट लेके चलिए, 60 पीस लेके चलिए। हाफ इंच का है वो आप लोग स्टार्टिंग में 2 पैकेट लेके चलिए, 120 पीस लेके चलिए। क्योंकि स्टार्टिंग में जो पाइप जो आपका होता है, फिटिंग्स तो थोड़ा बहुत कम निकलता है लेकिन पाइप जो है सबसे ज़्यादा जाता है। वो अगर किसी मकान का कोई कंस्ट्रक्शन कोई काम है उसमें पाइप फिटिंग्स होना है तो सबसे ज़्यादा आपका पाइप ही निकलता है। तो यही चीज़ है कि थोड़ा थोड़ा पैसा जो है सब पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये गलती मत कीजिएगा स्टार्टिंग में कि भैया हम हार्डवेयर का भी कर लेते हैं शुरुआत में और साथ में पेंट का भी कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको शुरुआत में कस्टमर और मार्केट से फीडबैक लेना है कि भैया मेरा जो है दुकान मैं आप लोग के लिए अच्छा कर पा रहा हूँ कि नहीं। अब मान के चलिए हम लोग पूरा नहीं, कम से कम तो 50 लाख का इन्वेस्टमेंट हम अपने शॉप में कर दिए। अब हो सकता है भाई ह्यूमन नेचर है, मेरा ही है, मैं कभी कभी कस्टमर के साथ में, मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि कभी कस्टमर के साथ में ऊंचे आवाज़ में भी मेरे से निकल जाता है। अब कस्टमर कभी कभी इरिटेट कर देता है बहुत, कोई चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान। आज की बात मैं आपको बता देता हूँ, आज की बात, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज सुबह की बात मैं बताता हूँ। सोचना चाहिए कस्टमर को भी ये चीज़। 3 इंच का उनका जो टॉयलेट का जो लेटरिन वाला जो टंकी होता है जिसमें आपका वेस्ट जो जाता है सीट से, आप लोग जानते होंगे, जो टॉयलेट का टंकी होता है उसमें उनका लगा था 4 इंच का पाइप, ठीक है। वो मेरे से आया वो सजेशन लेने के लिए, भैया उसमें 4 इंच का दे दे या 2 इंच का दे दे या 3 इंच का दे दे। मैंने बोला भैया 4 इंच का है तो 4 इंच का दीजिए, और कहीं ना कहीं आपका नाला वाला पाइप है, नाला वाला पाइप तो आपका 4 इंच का ही रहना चाहिए, उसमें आप 2 इंच का क्यों सोच रहे लगाने का, 4 इंच का ही दीजिए। अब वो आके थोड़ा बहुत हल्का फल्का गाली भी बोलने लग गया अपने मिस्त्री को, देखिए कैसा मेरे को हरामी मिस्त्री मिल गया, ऐसा है, उसको काम उमाता नहीं है, बोलता है हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, मेरा पूरा काम बिगाड़ दिया। मैंने बोला कि भैया जो हो गया सो हो गया, वो छोड़िए, और अभी से जो है आपका जो भी घर बन रहा है उसको अच्छे तरीके से बनाइए, अच्छा मिस्त्री रखिए, 2 पैसा अगर ज़्यादा लगता है, यही चीज़ होता है फ्रेंड्स, यही चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूँ। अपने दुकान में अच्छा सामान रखिए और 2 पैसा अगर महंगा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है लोकल सामान बेचने का, ठीक है। मत बेचिए लोकल सामान, ये नहीं कि कस्टमर बनाने के लिए और सस्ते दाम में देने के लिए तो लोकल सामान आप लोग बेचना शुरू कर दे, ऐसा गलती मत कीजिएगा। तो उनको मैंने यही बोला कि अच्छे मिस्त्री से काम करवाइए, सस्ते के चक्कर में मत भागिए कि वो मिस्त्री दिहाड़ी जो है कम, मजदूरी कम ले रहा है तो उससे हम करवा लें।
उन्होंने क्या किया, सस्ते के चक्कर में वो अपना लोकल कोई मिस्त्री था जिनको काम उम नहीं आता था, उनसे काम करवाया। अब वो मेरे से आके पूछ रहे हैं कि भैया 4 इंच का उसमें पाइप डाला हुआ है, कौन सा पाइप डाले? मैंने बोला भैया 4 इंच का डालिए। उन्होंने अपने जिद पे मेरे से 3 इंच लिया। 3 इंच का 10 फीट का लेंथ आता है, 2 फीट का उनका डिमांड था, मैंने 2 फीट उसमें से काट के दिया। अप्रोक्स 1.5 से 2 घंटे के बाद कस्टमर दोबारा मेरे पास आए। 3 इंच का पाइप जो था 2 फीट का वो, 4 इंच का जाली और इंड कैप जो आता है 3 इंच का बड़ा वाला जो कैप आता है वो, 3 आइटम मेरे से लेके गए थे। उसके बाद में दोबारा से आते हैं, बोलते हैं कि भैया ये कैप जो है, कैप भी वापस रख लीजिए और जो 2 फीट का पाइप है वो भी आप रख लीजिए। जाली जो है वो हम यूज़ कर लिए, जाली जो है हम वो लगा लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, पाइप तो मैंने काट दिया था, पाइप तो कट गया हुआ था। हालांकि मैंने उनसे पूछा भी भैया काट दे। कभी भी आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कस्टमर से बार बार पूछिएगा कि भैया पाइप काटते समय में कि भैया काट दूं, 2-3 बार पूछ लीजिएगा। नहीं तो बाद में होता क्या है कि कस्टमर का माइंड चेंज होता है, अरे भैया ये तो इतना था, ये इतना हो गया, ये साइज चाहिए था, गलती हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। वो क्या किए, दोबारा से 2 फीट का लेके आ गए, बोले कि भैया मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, आप वापस रख लीजिए। अब वो चीज़ मैं वापस नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बकझक करने लगा। लास्ट में मैंने सोचा क्या है, इससे वो सुबह का टाइम था, बोनी का टाइम रहता है, सुबह धूप अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं दुकान में, तो मजबूरी में क्या करेगा, रख लिए, उनको जो पैसा था दे दिया। नेक्स्ट टाइम से अगर आएंगे कोई सामान के लिए तो दोबारा, समझ ही सकते हैं, दोबारा देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अब कटवा के ले जाते हैं, नुकसान कर देते हैं, तो फिर वैसे कस्टमर को देने से क्या फ़ायदा। तो यही चीज़ है कि आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना है और अपना जो बिहेवियर है थोड़ा एक अच्छा बना के रखना है। आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ भी देखना है कि भैया मैंने अपना दुकान खोला है, मेरा फीडबैक मार्केट से कैसा मिल रहा है, सेल मेरा कैसा हो रहा है। अगर सेल अच्छा हो रहा है तो धीरे धीरे सामान को हम और बढ़ाएंगे। अब मान के चलिए आपके पास 10 लाख आपके पास अमाउंट है, कैपिटल अमाउंट है, सारा पैसा आप उसी में लगा दिए, आपके पास कुछ नहीं बचा, जीरो बैलेंस आपके अकाउंट में है, तो उस समय क्या होगा कि अगर आपको एट ए टाइम कोई सामान ज़रूरत पड़ गया, आपके शॉप में वो चीज़ घट गया, थोड़ा पैसा उसके लिए भी बचा के रखिए। जब इमरजेंसी में कोई सामान आपको लाना पड़े, आपके शॉप में वो सामान घट गया, तो इमरजेंसी में उस सामान को आप ला सके। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपका नया दुकान रहेगा तो कोई आपको, जो भी आपके होलसेलर है वो आपको कोई भी उधार देंगे नहीं, कोई भी क्रेडिट पे देंगे प्रोडक्ट जो है वो देंगे नहीं। तो ये जो चीज़ है, आपको मनी मैनेजमेंट है, इस चीज़ के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको देखिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोचेंगे कि एक ही वीडियो में ये सब सारा नॉलेज जो है वो मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए, वीडियोस देखिए, इसी रिलेटेड जो है मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। मेरे चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, वहाँ पे वीडियोस देखिए, आपको सब कुछ जो है इजीली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग के जो भी इसमें क्वेश्चन रहे होंगे वो मैंने कवर किया। अगर कोई मेरे से कुछ क्वेश्चन जो है अगर छूट गया हो, अगर आप लोग को लगता है कोई टॉपिक जो है मैंने कवर नहीं किया, तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, मैं वापस से वो चीज़ जो है आपको बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में है उस चीज़ के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा वीडियो जो है आप लोग को, मेरे वीडियो से आप लोग को कुछ सीखने को मिल रहा है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ही आपके पास जो भी वीडियो मैं जब अपलोड करता हूँ तो उसका अपडेट जो है तो ही आपको मिलता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उसका जो अपडेट्स है वो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।